सो यहाँ पे मेरी मम्मी सुबह वाली अपनी पूजा कर रही हैं, क्योंकि आज तीज है तो हम लोग सुबह भी एक बार पूजा कर लेते हैं। और नॉर्मली इंडियन घर में हमेशा सुबह पूजा होती है। तो ये मम्मी ने पूजा कर ली। यहाँ पे मम्मी बुक्स वगैरह जो कथा की है वो सब निकाल के सेट कर लेंगे अभी से ही, क्योंकि पूरा दिन व्रत है तो फिर इतना सारा काम एक बार में नहीं हो पाता है। और यहाँ पे मम्मी अपना श्रृंगार का सामान जो भी दान करने वाला है वो सारा सामान एक एक करके रखेंगी। मम्मी ने वहाँ फूल बेल पत्र वगैरह शाम के लिए अभी से सब इकट्ठा कर लिया। और मम्मी ने यहाँ पे हरतालिका तीज की जो कथा की बुक होती है उसे ही रख दिया और मम्मी अभी उसी की पूजा करेंगे और शाम को होगी अच्छे से पूजा। और यहाँ पे श्रृंगार का मम्मी सामान निकाल के अभी से सारा सेट कर लेंगी। सो आप देख सकते हैं सुबह का पाटा कैसा लगा है। और ये भी तो बहुत सिंपल है, बट जैसा रिचुअल जैसा चलता आ रहा है वैसे ही हम लोग करते हैं। और ये मम्मी ने सब कुछ एक प्लेट में कर दिया बिकॉज वो बिखरा हुआ था। और अब अभी से लेकर के अगले दिन तक इसी प्लेट में रहेगा। और मम्मी जो है वो आरती पढ़ लेंगी। और मम्मी वैसे देख रही हैं कि कौन कौन सी बुक में निकालना चाहिए। और यहाँ पे फाइनली मम्मी आरती भी कर रही हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स। और आज है तीज और हैप्पी तीज टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। और अभी बज रहे हैं 11 और मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं लगवा रही हूँ खुशहाली से मेहंदी, क्योंकि आज तीज है तो वैसे आज कोई भी लगवा सकता है, क्योंकि कहते हैं तीज शिव भगवान के लिए होती है। एंड इसको लड़कियां भी लगवा सकती हैं, जो जिनकी शादी हो गई है वो भी लगवा सकते हैं। सो लगा रही है मेरी मेहंदी खुशहाली, मेरी प्यारी प्यारी बहन। और मैंने आपको कल मेहंदी का जो मम्मी की जो मेहंदी लगी थी उसका पूरा लुक नहीं दिखाया था। तो आज भी मेरी मम्मी बाहर गई हैं और उनका फास्ट है आज, तो मैं उनका पूरा मेहंदी दिखाऊंगी। और आज निर्जला व्रत है तो आज ना पानी पीना है ना कुछ भी अन्न का दाना खाना है। रात के 12 बजे तक तो कुछ नहीं खाना और फिर अगले दिन ही कुछ खा पाएंगे। सो इट्स रियली टफ। और आप मेरे साथ पूरे बने रहिए और आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग पूजा करते हैं। वैसे मैंने आगे वाले क्लिप में तो दिखाया ही था। और बस फिर चलो, तो अभी मम्मी आ गई है मेरी और मम्मी कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैं आपको मम्मी की मेहंदी दिखाती हूँ जल्दी जल्दी। बहुत प्यारी लगाई है खुशहाली ने, और खुशहाली ने मेरे इस हाथ पे भी लगा दिए। अभी पीछे भी लगाना है और दूसरे हाथ पे भी लगाना रह गया, तो पहले मम्मी का दिखाती सब खुशहाली मम्मी के नेल पेंट वगैरह लगा लेगी, जो लास्ट का जो थोड़ा बहुत काम रह जाता है, क्योंकि खुशहाली को ही सही से नेल पेंट वगैरह आता है। तो वो हमारे घर के लिए यही सब नेल पेंट वगैरह अच्छे से लगा देती है मम्मी के। और यहाँ पे मेरी मामी की भी वो मेहंदी लगाने गई है। तो अभी हम लोग मामी के घर आए हैं मेहंदी लगवाने। तो ये मामी का भी आज व्रत है और वो पीछे अन्नू बैठी है, ये रहा ध्रुव। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो वो मेरी वीडियो में ज़रूर आ रहा था सामने, और वो कि पता नहीं क्यों। और वहाँ पे अन्नू भी वीडियो बना रही है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि मेहंदी कैसे लगाते हैं, कि खुशहाली जब जाए तो वो सीख ले थोड़ा बहुत। तो अभी मैंने सुबह के बाद अब जाके कुछ शूट किया है। और तीज पे आज ये नया ड्रेस पहना है। तो ये कुर्ता है, इसके नीचे स्कर्ट है और इसको मैंने पेयर किया है गोल्डन दुपट्टे के साथ और ये गोल्डन चूड़ी के साथ, क्योंकि मैं सोचा कि अगर मैं सब कुछ येलो मेरे पे येलो कड़े और चूड़ी थी, तो मैं सोचा कि सब कुछ मैं येलो करूँगी तो फिर वो नहीं होगा। फिर मैंने कॉन्ट्रास्ट भी करा। तो ये मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैंने बहुत ही लाइट मेकअप किया है, बिल्कुल मेकअप नहीं किया। और ये चूड़ियाँ मेरे मेहंदी का कितनी अच्छी जा रही है ना। अब एक और बनाओ। सो फाइनली अब मम्मी भी रेडी होके आ चुके हैं। मम्मी ने अपने सारी शादी की ज्वेलरी पहनी है और मम्मी ने काफ़ी अच्छी साड़ी पहनी है। मम्मी ने तीज के लिए ही ये निकाली थी। और यहाँ पे अब हम लोग
पूजा की प्रॉपर तैयारी कर चुके। तो मम्मी ने तांबे के थाली में फूल वगैरह अपना ले रही हैं ताकि उसमें हम लोग रेत के या मिट्टी के शिवलिंग बना सके। और इसमें शिवलिंग रेत या मिट्टी के ही बनते हैं, इसे पार्थिव शिवलिंग भी कहते हैं। और अब मम्मी अपनी सारी पूजा की प्रेपरेशन कर रही हैं क्योंकि मम्मी पूजा पाठ को लेकर के बहुत सीरियस रहती है। बिल्कुल, उसमें मम्मी 1-2 रुपये का बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ऊपर नीचे 19-20 कुछ नहीं चाहिए मम्मी को, इसलिए मम्मी अपने आप करती हैं और उनके पूजा और उनके बीच में कोई नहीं बोलता। सो अब यहाँ पे मम्मी ने मैंने ये सारे फ्रूट्स वगैरह धो करके रख लिया था। और ये फ्रूट्स धोते धोते मेरी मेहंदी भी थोड़ी सी फीकी हो गई। और यहाँ पे अब मैं ये मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल के, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथ लेना है इसको। और इसको ना जैसे ये मोल्ड होने लगे बिल्कुल वैसा करना है। ज़्यादा पानी डाल के इसको लिक्विड नहीं बनाना, एकदम जैसे आप थोड़ा सा आटा टाइप लगाते हैं ना उस टाइप का। और यहाँ पर मैं हल्का हल्का बना रही हूँ। वैसे सही बताऊँ मुझसे बना नहीं था, तो और मम्मी बार बार रिजेक्ट करी कि ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ। तो मैंने मम्मी को फाइनल दे दिया। जो मैंने बनाया था उसका तो सही में पच का मोमेंट था, टोई मोमेंट था वो। जो मैंने बनाया वो ऐसा नहीं बनाना था, मुझे लंबा सा बनाना था और मैंने स्पाइरल शेप का बना दिया था। और ये मेरा फर्स्ट तीज था, इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया यार। इतना सबको हो जाता है जब किसी को कुछ पता ही ना। सो मम्मी बार बार रिजेक्ट कर रही हैं। जो मैंने थाली में डाला वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मैं बोली हट, मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे फाइनली अब मुझसे थोड़ा बहुत बन गया, तो यहाँ पे मैंने शिव जी चढ़ा दिए हैं, शिव जी बना के रख दिए हैं। सो और वैसे भी तीज का त्यौहार जो होता है वो शिव जी के लिए ही होता है, शिव पार्वती मेन होते हैं। पर मेरी मम्मी ने बोला कि तुम नारायण और लक्ष्मी जी का भी बनाओ क्योंकि उनका जोड़ा भी बहुत अच्छा होता है, बहुत पावन होता है। और यहाँ पे सांप, शिव जी, पार्वती जी, लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान, गणेश भगवान, उनका चूहा भी है। और ये रहा प्रसाद, लड्डू का प्रसाद वैसे सत्यनारायण भगवान के लिए चढ़ाया था क्योंकि मम्मी ने कुछ मांगा था भगवान से, तो मम्मी को वो मिल गया। और अभी ये जो है ये शिव जी को हम अभिषेक कर रहे हैं क्योंकि आज वीरवार था, तो विष्णु भगवान का भी दिन था, तो मम्मी लोग दोनों का कर देते हैं। और ये मैं रोली लगा रही हूँ और पार्वती माता और लक्ष्मी माता को मैं सिंदूर लगाऊंगी और गणपति बापा को भी मैं सिंदूर ही लगाऊंगी। और बाकी जो जेंट्स भगवान होंगे उनको मैं रोली लगा दूँगी। सो फिर मैंने नारायण भगवान की भी आरती कही थी क्योंकि वो साथ में बैठे थे, तो उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। और फिर मैं माला चढ़ाऊँगी, माला के बाद फूल, फिर सारे फ्रूट्स जो भी प्रसाद के रूप में होंगे, फल वगैरह, वो भी चढ़ाऊँगी। ये देखिए अब ये छुट्टे फूल हैं थोड़े। और ये तो मेरी मम्मी, ये देखो यहाँ पे मैं विष्णु भगवान को भी चढ़ा रही हूँ। और ये सारे वाइट फूल, और मम्मी ने बोलता कि लक्ष्मी माता को गुलाब के चढ़ाना क्योंकि उनको गुलाब के फूल बहुत प्यारे होते हैं। और यहाँ पे मैं बेल पत्र चढ़ा रही हूँ क्योंकि शिव जी को तो बेल पत्र ही बहुत पसंद होता है। बेल पत्र है, धूप है, और धूप के बिना तो पूजा होती ही नहीं है किसी भी इंडियन फैमिली में। सो धूप के बिना तो आप सोच ही नहीं सकते, तो धूप, बेल पत्र तो सबसे मेन है। आप फूल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर शिव जी को बेल पत्र ज़रूर चढ़ाओ। तो यहाँ पे मैं एक एक करके चढ़ा दूँगी। और बेलपत्र जो होता है वो सबका नाम लेते लेते चढ़ाना होता है। तो आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका, तो मैंने अपने 6 फैमिली मेम्बर्स का नाम लेके चढ़ाया था। और यहाँ पर मैं सारे फूल वगैरह चढ़ा दूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने दिया भी जला लिया और सारी पूजा की तैयारी भी हमने कर ली थी। और यहाँ पे मम्मी दे रही हैं प्रसाद चढ़ाने को, तो ये प्रसाद में चढ़ा रही हैं गोल गोल घुमा करके। और इसके बाद मम्मी मुझे नारियल दे रही हैं। मैं एक एक करके सारे फ्रूट्स को चढ़ा दूँगी इस थाली पे। और मैंने इतना सारा इतने सारे फ्रूट्स लाई थी मम्मी की, पूरा भगवान जी ढक गए थे, तो मम्मी ने बोला हटो मैं चढ़ाती हूँ। सो मम्मी ने पहले श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया क्योंकि ये चूड़ियाँ वूड़ियाँ थी, तो फ्रूट्स के तो वजन से ये सब दब ही जाता। और ये नेल पेंट है, सिंदूर है, मोस्टली जो भी श्रृंगार का सामान होता है, बिंदी वगैरह, मिरर। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अपना
ये फल का प्रसाद जो ऊपर थाली में नहीं आ पाया उसको भी मैं ऐसे प्रसाद करके और फिर मैं ऐसे नीचे रख दूँगी। और अब मैं थाली को भी दिखा करके ऊपर रख दूँगी और उसके बाद मैं कथा पढ़ूँगी। कथा के बाद ये श्रृंगार का सामान देख रहे हैं आप, ऐसे गोल गोल घुमा के हम लोग करते हैं। और यहाँ पे अगरबत्ती जला देंगे, अगरबत्ती के बाद कथा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कथा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो मम्मी मुझे कुछ बता रही थी, बस दिखने में ही हंस रहे हैं, बाकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और यहाँ पे कथा पढ़ रही थी, कथा भी बहुत लंबी थी वैसे कथा, और पढ़ते पढ़ते मेरे को और ज़्यादा प्यास लग गई थी कथा पढ़ते पढ़ते। मम्मी भी पीछे में, और कथा बोल के पढ़ना था क्योंकि मम्मी को भी सुनना था कथा, सो प्यास तो लगी जाएगी ना। जय शिव ओंकार हरि शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदान्निधार। ओम जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन राधे हंसानन गरुड़ासन वृषभ। सो फाइनली हम लोगों का हरतालिका तीज का जो व्रत था वो हो चुका है और काफ़ी लंबी चली थी पूजा, सो आप देख सकते हो। और आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई परेशानी ना हो ये समझने की, तो मैं बता दूं कि मेरा भी निर्जला व्रत था। इसमें मैं बोल रही थी कि लड़कियां भी व्रत रखती हैं, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम हरतालिका तीज का व्रत रखा था। एंड मैरिड तो रखती हैं, तो मैंने और मम्मी ने दोनों ने अपनी अपनी व्रत की पूजा कर ली है। और अभी रात के 8:30 बज रहे और अब हमें सुबह ही कुछ अन्न जल मिलेगा। सो मैं देखती हूँ आगे मैं और क्या शूट कर पाऊँगी। और चलो फिर, मेरी दीदी जो है उन्होंने उसने व्रत नहीं रखा क्योंकि अगर सब व्रत करके बैठ जाते तो खाना कौन बनाता है, इसलिए दीदी ने बोला कि वो अगले साल से रख लेगी। और दीदी खाना बना रही है, देखो बालों की हालत। एक्चुअली जब पूजा होती है और पंखा वंखा सब बंद रहते हैं ना, तो यही हालत होती है। सो और अब मैं दिखाती हूँ मेरी दीदी क्या बना रही है खाने में। वो वैसे आलू गोभी बना रही है, चावल बना रही है, और वैसे भी खाने में कोई मतलब कुछ लोग है ही नहीं, सिर्फ पापा है और यश है, खुशहाली है, दीदी है, तो वो खाना बना लेगी। और फिर तब तक अगले साल तक खुशहाली भी बड़ी हो जाएगी तो फिर वो संभाल लेगी, और फिर दीदी भी व्रत रख लेगी। सो चलो। और ये मम्मी ने जो सत्यनारायण भगवान का प्रसाद था वो सब में बांट दिया, क्योंकि मैं और मम्मी तो खा नहीं सकते थे क्योंकि ये बेसन का था तो अन्न होता ही है। और दीदी यहाँ पे प्रसाद खा रही है, यश खुशहाली भी। और यहाँ पे दीदी जो है बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी, चावल, रोटी बन गया। और ये बज रहे हैं सुबह के 5:30 बजे थे, 5 बजे थे। और यहाँ पे मैं सारा फल वगैरह उतार लूँगी अब, क्योंकि मुझे जाना है ये शिवलिंग वगैरह विसर्जित करने ऊपर तुलसी माता में। सो मैंने विसर्जित कर दिया है फूल माला वगैरह, और ये तुलसी माता में मैंने विसर्जित करके इन्हें अगरबत्ती दिखाऊंगी, इनके ऊपर पानी डालूंगी और सूर्य भगवान को भी मैं पानी जल दूंगी। और जल अर्पण करने के बाद मैं नीचे आऊँगी, और नीचे आने के बाद भी मुझे काफ़ी सारा काम था। सो ये जो व्रत करता है वही सारा काम करता है। सो मम्मी को तो इतना सारा काम नहीं कह सकती थी क्योंकि मम्मी खुद भी वैसे बहुत थकी हुई थी। तो ये देख रहे हो आप, सुबह हो रही है बिल्कुल, भगवान की किरणें भी ढंग से नहीं निकली और मैं फटाफट से ऊपर आ गई। क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कोई ज़्यादा देखने नहीं चाहिए, फटाफट से जाके आप विसर्जित कर दो। होती है, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं। सो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। एंड यहाँ पे मम्मी ने गणेश भगवान को नए कपड़े भी पहना दिए हैं, फूल वूल सब कुछ से हम लोगों ने सुबह भी पूजा कर ली है। और अभी हम लोग पूजा गणेश आरती करने के बाद जाएंगे अपना खाना बनाने। मैंने सुबह ही आटे का हलवा खा लिया था, आटे का हलवा और चाय, तो वो मेरा पारण हो गया था। और अब बन रहा है खाना, क्योंकि भाई खाना तो खाएगा ना इंसान। तो ये मैं बना रही हूँ कढ़ी, और वहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। और ये खाना मेरी मम्मी के टाइम से, जब मैं बहुत छोटी थी तब से बनता आ रहा है, तो हम भी वही फॉलो करें। कढ़ी चावल, आलू गोभी की सब्ज़ी, आटे का हलवा, और ये प्याज और चने की पकौड़े और राइस। सो यहाँ पे मैं बना लूँगी, और मम्मी मुझे सिखा रही है कि कैसे बनाना है, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम इतना सारा बना रही थी और मेरे को वो भी इतना। तो ये देखो कढ़ी क्या मस्त बनी ना, पकौड़े वाली कढ़ी बनाई है मैंने, बेसन के पकौड़े वाली कढ़ी। एंड पकौड़ी
और ये राइस बन चुके हैं, सब्जी भी बन चुकी है। सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी मैंने। और वैसे मैंने सिलवट मसाला नहीं पिसा था क्योंकि सुबह सुबह सिलवट का मसाला मेरे बस की नहीं थी, एक दो भूखे प्यासे, और इसलिए मैंने मिक्सर में पीस लिया था। पर सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ पे मम्मी पंडित जी को दान का सामान दे रही हैं। तो पंडित जी पहले खाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, पंडित जी को दान देते हैं अनाज, श्रृंगार का आधा सामान, फल और मिठाई, और 51 रुपये भी देते हैं हम लोग। और उनको हम मंदिर में जा कर के दे के आते हैं। सो ये हमारे घर के पास का मंदिर है। और यहाँ पे मम्मी आ गई और यहाँ पे बहुत सारे जनेऊ का सीधा कहते हैं इसको, हम लोग दान नहीं कहते, सीधा कहते हैं, सीधा रखा हुआ था। और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी ला रहे थे सुबह सुबह ही सीधा। तो अभी 7 बज होंगे मेरे ख्याल से। और उसके बाद मम्मी भी हम लोग देने गई थी। तो पंडित जी नहीं थे क्योंकि गणेश चतुर्थी थी, तो पंडित जी पूजा कराने चले गए थे। पर हम लोग पंडित जी के बिना ही वहाँ पे उनकी चौकी रखी रहती, तो हम वहाँ पे दे आए थे। तो अभी व्रत भी हो गया, पंडित जी को हम लोगों ने दान वगैरह भी दे दिया। और श्रृंगार के सामान में से मैंने ये चूड़ी पहना है जो हमने चढ़ाया था, ये बिंदी भी लगा ली है क्योंकि मेरा व्रत था, इसीलिए मैंने ये मम्मी ने मुझे दिया। और अभी मैं जा रही हूँ, जो मैंने खाना बनाया, पारन कहते हैं इसे। और क्योंकि कल मैंने अन्न जल कुछ नहीं लिया था, तो मैं बहुत कम ले रही हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना भी है कोचिंग। तो फिर अभी ये है पकौड़ी। कहाँ है पकौड़ी? ये कड़ी की पकौड़ी। अच्छा। और ये प्याज की पकौड़ी चने डाल करके। मम्मी मैं बोल रही हूँ। और ये है आलू गोभी की सब्जी जो कि थोड़ी सी नीचे गिर गई। हाँ पचका। सो मैंने सुबह ये सारा कुकिंग प्रोसीजर इसलिए दिखाया क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाती है, एडिटिंग करते समय मुझे बहुत टाइम लगता है। सो इफ यू लाइक माई तीज व्लॉग। नहीं खा पहले अच्छे से। अरे दी तू बीच में बोलेगी तो मैं कैसे बोलूंगी? अब देखो दोबारा बना। अरे कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा तो इसे मैं अभी बाद में थोड़ा सा तसल्ली से बैठ के खाऊंगी। तो मैं कहती हूँ कि इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे विथ केपी सिन्हा व्लॉग। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको व्लॉग कैसा लगा। आई होप अच्छा लगा होगा, मैंने बहुत मेहनत की है। सो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आप मुझे अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में और क्या डालूँ जो आप लोगों को पसंद आए, सो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना। एंड स्टे विथ केपी सिन्हा व्लॉग। सो बाय बाय।